हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएनपी कैंपस। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बालक, वो है आपका भाषा और व्याकरण का पार्ट 2। ठीक है ना। तो अगली बार हम लोगों ने इसका पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। और हाँ, ये टॉपिक खत्म करने के बाद बालक आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में कुछ क्यूज भी है, ठीक है ना, जिसको आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं। ठीक है, जैसे हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती हैं। तो बालक अगर हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो उपभाषा 5 होती है। कितना होता है? 5 होता है। कौन कौन? देखिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और इनकी कुछ न कुछ उपभाषाएं होती है। जैसे कि पूर्वी हिंदी के पूछता है तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, आप ऐसे याद कर लीजिए ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। यानी पूर्वी हिंदी की जो उपभाषा है वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्लियर है? आगे देखिए, जैसे दिया बालक पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषा है वो है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और बुंदेली और कन्नौजी। क्लियर है? अब देखिए, राजस्थानी हिंदी की अगर बात करें हम भाषा की उपभाषा की बात करें तो जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और बांगड़ी। इसी प्रकार से अगर बिहारी हिंदी की हम लोग बात करें तो भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो कुमाऊनी और गढ़वाली। याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया ना कि पूर्वी हिंदी की जो क्या होती है तो ABC यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की तो बिहार में क्या बोला जाता है? मैक्सिमम भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली और मगही। देखिए, जैसे मगही का पान मैथिली का पान मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, याद करने के लिए। तो बिहारी हिंदी का जो उपभाषा होता है बच्चा, वो भोजपुरी और मैथिली और मगही हो जाएगा। ठीक है, आगे मैंने कुछ क्विज भी कराया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आगे कितना आप सही कर पा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ते जाइएगा। ठीक, देखिए आगे, जैसे कि अब हम अगर बात करें बालक लिपि की, तो लिपि क्या होता है? तो भाषा के लिखने की विधि। जैसे हम भाषा किस विधि से लिखते हैं, किस में लिखते हैं, उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे हम लोग की हिंदी भाषा है बालक, तो हिंदी भाषा को हम किस में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो वैसे ही देखिए, हिंदी, संस्कृत और मराठी, इनकी अगर लिपि की बात की जाए तो ये देवनागरी लिपि होती है बच्चा। क्लियर है? फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि हिंदी की लिपि और संस्कृत की लिपि और मराठी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। क्लियर है? वैसे ही रोमन, फ्रेंच, जर्मन, इसकी अगर लिपि की बात करें बालक, तो वो लिपि जो होती है वो रोमन लिपि होती है। क्लियर है? अब देखिए, ऐसे अगर बात करें हम लोग पंजाबी की, तो पंजाबी की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। और उर्दू की फारसी। अक्सर सुने होंगे आप लोग ना कि थोड़ा सा उर्दू फारसी कम बोलो, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना, उर्दू और फारसी। तो उर्दू की लिपि क्या है बच्चा? फारसी है। ठीक, आइए अपने हिंदी भाषा के कुछ हम लोग विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। एक बात तो सही बालक, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है हिंदी में। ठीक है, और इसका शब्द भंडार बहुत अत्यंत समृद्ध है। सही बात है, हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं कि पूछिए मत। तो इनका जो भंडार है बालक वो बहुत ही समृद्ध है। ठीक है ना, हिंदी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा में सक्षम है। इसीलिए हिंदी में बार बार मैं आपको बोलता हूँ, ये एक वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है ना, हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। क्लियर है? देखिए, हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का माध्यम है। हिंदी का क्षेत्र व्यापक है। हम लोग भारतवर्ष में मैक्सिमम हिंदी ही बोली जाती है। ठीक है ना, और हमें अपने हिंदी भाषा पर गर्व है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, बात करें बालक कि आखिर व्याकरण क्या चीज होता है। कि व्याकरण की अगर हम लोग बात करें तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है बालक, जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने तथा शुद्ध लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करते हैं हम लोग, वही आपका व्याकरण हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन पे हैं। देखिए, हमको एक चीज पढ़ना है पहले कि व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं हमारे। ठीक है ना, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। इन चारों के बारे में हम अगले यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जाइएगा नहीं, अभी आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, इसका आंसर मैं बताऊंगा ना, आपको खुद बताना है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि देवनागरी किस भाषा की लिपि है? अभी मैंने आपको बताया है, और इन चारों की भी लिपि के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है उर्दू, फिर पंजाबी, बिहारी, हिंदी। आपको बताना है कि देवनागरी किस भाषा की लिपि है। ठीक है,
इसके बाद आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? क्या अवधी बगली ऑप्शन नंबर ए सही है, बी या सी या डी? ठीक है। मैथिली किस भाषा की उपभाषा है? अब आपको इसमें से फाइंड आउट करना है, क्या पूर्वी हिंदी है, क्या पश्चिमी हिंदी है, क्या बिहारी हिंदी है, क्या पहाड़ी हिंदी है? ठीक है ना। मैंने वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है, कल जो नहीं देखे होंगे कल वाला भी देख लें, कुछ उससे भी क्वेश्चन इसमें मैंने डाला हुआ है, और जो कुछ आज वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हूँ आपको टॉपिक, उसमें से मैंने डाला हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? आपको बताना है भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है ना। ये कल की वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है। ठीक। तो क्या 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है या 5 होता है? ठीक। देखिए, छठा क्वेश्चन है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं हम लोग? क्या लिपि कहते हैं, बोली कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं, उपभाषा कहते हैं? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है ना। सातवां है कि भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है? ठीक, लिपि कहलाती है, बोली कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है, उपभाषा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको करना है कि भाषा की भाष धातु से बना है। भाषा किस भाष धातु भाष धातु से बना है? भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे फिलअप करना है आपको। ये सारे क्वेश्चन जितने भी 10 क्वेश्चन आपको है टोटल, उस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है। ठीक है ना। और हाँ, इसका आंसर मैं इसीलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि मैं आपको अभी वीडियो लेक्चर में हमने बताया टॉपिक। ठीक है ना। ये भाषा और व्याकरण का पहला और आज का ये टॉपिक था दूसरा। ठीक है। दोनों को पढ़िएगा, देन इसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।